लगता है साहब आ गए। गेट खुला है, अंदर आ जाओ। अरे साहब, आप कब आए? अरे मैं तो अभी आया था। तो तेरी मैम साहब नहीं दिख रही, कहाँ है वो? मैम साहब तो अपने घर गई हैं। उन्हें अचानक से फोन आया था, जल्दी जल्दी निकल गई। शायद कोई जरूरी काम होगा घर पर। ये तो और भी अच्छी बात हुई कि वो अपने घर चली गई। मेरा काम आसानी से हो जाएगा। क्या हुआ साहब, आप कुछ बोल रहे थे क्या? अरे कुछ नहीं। शांता, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लेकर आ। शरीर में ना बहुत सुस्ती सी छा रही है। ठीक है, अभी चाय बनाकर लाती हूँ मैं। आप बैठिए। आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। साहब, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी कमर में हाथ क्यों डाल रहे हो? आप अंदर बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे शांता, पता नहीं क्यों आज मेरा मन तेरी तरफ खींचा चला जा रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो गया। ऐसा मत करो साहब, ये सब गलत है। मैं आपके घर की नौकरानी हूँ। जानता हूं, मगर क्या करूं। तू मुझे बहुत सुंदर लगने लगी है। मगर साहब, है तो ये सब गलत। अगर महम साहब को पता चल गया तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा साहब। अरे कुछ नहीं होगा, पागल हो गई है तू। उसे कौन बताएगा? तू बताएगी। उसको मत बताना, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा चल, ज्यादा टेंशन मत ले। तू मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ, मैं तेरा इंतजार करता हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है। लो साहब, चाय। अरे बैठ तो सही शांता, एक कप लेकर आई है। एक कप और लेकर आती, फिर हम दोनों साथ में बैठकर पीते। अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब? मैं आपके साथ कैसे बैठ के चाय पी सकती हूँ? अगर मैम साहब को जरा भी शक हुआ ना तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। और वैसे भी मैम साहब मुझे बहुत काम बता कर गई हैं। घर में बहुत काम है, मुझे साफ सफाई भी करनी है और ढेर सारे कपड़े भी रखे हैं। साहब, हमें तंग मत करो। म- म- मैं ऐसा नहीं कर सकती जैसा आप सोच रहे हैं। अरे पागल हो गई है तू। तू ऐसा क्यों सोचती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देख, मैं तुझे समझाता हूँ। वो क्या है ना, मैं तुझे पसंद करने लगा हूँ। तो अब जो पसंद करता है तो वो समझ सकती है तू। अब तो मुझे अच्छी लगने लगी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। देख, काम वाम तो बाद में हो जाएगा। पहले मेरी जो मैं चाहता हूँ वो ख्वाहिश पूरी कर दे। नहीं साहब, हम चलते हैं, आप बैठिए। अरे सा कैसे समझाऊं इसको, पागल कहीं की। इसे किसी तरह अपने पास लाना ही पड़ेगा। कैसे करूं? एक आइडिया है मेरे पास, उसमें तो इसे फंसना ही पड़ेगा। आज मुझे इनकी नज़र कुछ ठीक नहीं लग रही। जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर अपने घर चली जाती हूँ। अच्छा एक बात बता शांता, तेरे पति को तुझे छोड़े हुए 5 साल हो गए। तू अपना वक्त कैसे काटती है? कभी तेरा मन नहीं करता कहीं घूमने को और कुछ मस्ती करने को? मैं अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। मुझे ऐसे पति की ज़रूरत नहीं है जो मुझे परेशान करे। ऐसे पति से तो अच्छा है ना हो। और रही बात मर्द की, मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है।
मैं अकेले ही खुश हूँ। अरे पागल, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। कभी तू मुझे मौका दे, फिर देख मैं तुझे कितना खुश रखूंगा। अब तू मुझे अच्छी लगने लगी है तो मेरी बात नहीं मान रही है। फायदे में रहेगी, देख ले। अरे साहब, क्या हो गया है आज आपको? अगर मेम साहब को पता चल गया ना तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगी। उसे कुछ पता नहीं चलेगा, उसकी तो टेंशन मत ले, वो सब मेरे पर छोड़ दे। तुम्हें शायद पता नहीं है, सारा काम मेम साहब संभालती हैं। वो एक ही नज़र में पहचान लेंगी तुम्हारी और मेरी हरकतों को। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मुझे मेरा काम करने दीजिए, वरना मैं अपने घर चली जाऊँगी। और हाँ, मैम साहब को भी फ़ोन करके सारी बात बता दूँगी। शांता, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे दिमाग में कुछ कमी है। इसीलिए तो कहती हूँ, मुझे मेरा काम करने दो, ऐसी बातें मत करो। घर का अब सारा काम हो चुका है, बस कपड़े बचे हैं, इनकी तय बनाकर मैं घर चली जाती हूँ। मुझे साहब के भी इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। शांता, क्या तय बना रही है क्या? हाँ साहब, बस मेरा काम ख़त्म हो चुका है। आज आपको बाहर का कोई काम नहीं है क्या? मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो। अरे शांता, क्या करूं, कोई बाहर का काम ही नहीं है आज। आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। देखना, तेरी साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी मुझे जब तू पोछा लगा रही थी। सच में तू सुंदर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। इसीलिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं घर जा रही हूँ, बस अब मुझे जाने दो। अरे परेशानी वाली कौन सी बात है इसमें? वो क्या है ना, जब तू 5 साल से समझ सकती है। और वैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड ना हो और अपनी ज़रूरत पूरी कर ना करती हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कौन लड़की ऐसी है जो 5 साल तक कुछ नहीं करेगी, शादी भी नहीं करेगी? कुछ ना कुछ तो है, ये तो मानना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, मेरा कोई नहीं है। हाँ, क्या बोला था तुमने? बाहर का तुम्हें कोई काम नहीं है? इसका मतलब आज तुम मुझे पूरा दिन परेशान करोगे। अब घर का सारा काम हो चुका है मेरा, अब मैं घर जा रही हूँ। अब देखती हूँ तुम किसे परेशान करोगे। अच्छा, घर तो तब जाएगी जब मैं बोलूँगा। मुझे पता है तो ऐसा नहीं मानेगी। ये ले 50,000 रुपये। अगर तू मेरी बात मानेगी तो ये पैसे तेरे हो सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे पैसे देकर फंसाना चाहते हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। अरे पागल, तू गरीब है ना, तो ये गरीबों की ना ये बहुत छोटी सोच होती है। ये 50,000 रुपये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तेरे लिए बड़ी बात है। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो मैम साहब से बहुत प्यार करते हो। और हाँ, मैंने सुना है तुम्हारी लव मैरिज शादी हुई थी। हाँ, शादी तो मेरी लव मैरिज हुई थी। अरे छोड़ो उस बात को, वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मेरी, और आज तक पछताना पड़ रहा है। अब मुझे मिल गई है वो जिसकी मुझे तलाश थी। वो तो लव मैरिज मान लो या अरेंज मैरिज, बस वो राज है, राज ही रहने दो। और अगर तू चाहे ना तो मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बस तुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। ये पैसे रख ले और अब तू चलना बेड पे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अरे शांता, तू तो बड़ी चालाक है, मतलब एक ही बार में मान गई। अब क्या कर सकती हूँ, जब आपने मुझे पैसे भी दे दिए और इतनी सारी बातें भी बता दी तो मानना तो पड़ेगा। और वैसे भी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। हाँ, ये तो बात है। इसी को कहते हैं होशियार लड़की। तूने नैले पे दला मारा तो ठीक है। चल, मुझे कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है तो प्यार की, वो तू मुझे दे। और तेरी मैम साहब को प्यार की ज़रूरत नहीं है, उसे पैसे की, तो उसको पैसा दे देते हैं और तू मुझे प्यार दे दे। अब कपड़े उतार ले और अरे कपड़े उतार कर लेट जा यहाँ। चल अब। अरे साहब, कपड़े तो रख दूँ? अरे कपड़े छोड़,
इधर रख दे, इनका कुछ नहीं होने वाला। आ चल बैठ। गेट पे कौन हो सकता है? हाँ, कहीं मैम साहब तो नहीं आ गई? ओ माय गॉड, अब क्या होगा? अगर उसने इस हालत में देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ गेट पर कौन है। और हाँ सुन, अगर तेरी मेम साहब हो तो उनसे बोलना अभी आए थे साहब। ये मत बोल देना कि काफी देर पहले आए थे। उसको शक है मेरे ऊपर, मैं तुझे ना गंदी गंदी निगाह से देखता हूँ। शायद इसीलिए वो घर से वापस आ गई। पर तूने तो बोला था वो कोई इमरजेंसी काम से गई थी। हाँ, पता नहीं कैसे आ गई। साहब आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। फिर बेल बज रही है। ठीक है, मैं चलती हूँ। तू जल्दी जा, देख। अरे साहब आप तुम्हारी दीदी तो तुम्हारे घर पे ही गई है। दीदी घर पे गई है? कब? कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। क्या हुआ साहब, कोई बात है क्या? नहीं तो कोई बात नहीं थी, वो मार्केट आया था, सोचा दीदी से मिलता चलूं। अब दीदी घर गई है तो मैं भी चलता हूँ। अरे साहब ऐसे कैसे, मैम साहब नहीं है, हम तो हैं। अंदर बैठिए, चाय पानी पी के जाइए ना। अरे नहीं, मैं ऐसे घूमता हुआ आ गया था। अब दीदी नहीं है तो मैं चलता हूँ, बाद में आऊँगा। अरे ये क्या बात हुई? चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। बच गए। मैं तो डर गई थी कहीं मैम साहब ना आ गई हो। अगर वो आ जाती तो पता नहीं क्या होता। साहब साहब कहाँ हो? हाँ शांता, मैं वॉशरूम में हूँ। वॉशरूम में? वो तेरी मालकिन थी क्या, कौन था? अरे नहीं साहब, बच गए। मालकिन नहीं थी, वो उनके भाई आए थे और मैम साहब को पूछ रहे थे। अरे तो उसे भेज देती बाहर के बाहर। उन्होंने पूछा, वो खुद ही चले गए। बोले घर पे ऐसे आया था मैं, अगर दीदी से मिलना है तो घर ही मिल लूंगा। चल ठीक है, मैं आता हूँ। जल्दी आओ। शांता, मैं तो समझ गया था कि आज फंस गए हम, मगर बच गए। कुछ बोल रहा था क्या? अरे नहीं, बोल रहे थे किसी काम से आए थे, फिर चले गए। मुझे तो नहीं पूछा? नहीं। शायद उसे पता नहीं था मैं यहाँ हूँ, नहीं तो अंदर आ जाता वो। हाँ, शायद वो इसीलिए नहीं आए यहाँ। ना अकेली है तो क्या करूँगा मैं आकर। और हमारा काम और भी आसान हो गया। वैसे मैं तेरी मेम साहब को फ़ोन कर दूंगा कि 1-2 दिन रह ले, तो ये कोई काम तो कर ले, मैं ही बाहर चला जाता हूँ, झूठ बोल दूंगा और फिर हम दोनों मज़े करेंगे। अब देखो टाइम वेस्ट मत करो, अब ना मेरा बहुत मन है, चलो ना। अरे साहब, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। अजीब सा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो चलो ठीक है, जैसा आपकी मर्जी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो। अरे क्या दिक्कत होगी? जो दिक्कत थी वो तो अपने घर चली गई, अब क्या दिक्कत होगी? लेकिन साहब एक ना एक दिन मैम साहब को पता तो जरूर चल जाएगा, तो कैसे संभालोगे? अरे अब उस बात का अभी से तैयारी कर लें। अरे तू क्यों टेंशन लेती है, मैं सब संभाल लूंगा, वो मेरी पत्नी है। तो समझती क्यों नहीं है बात को? बस तू यहाँ बैठ और जो मैं कहता हूँ वो कर। अरे साहब, मैम साहब ना मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं। अगर उनका भरोसा टूट गया तो फिर क्या होगा? हाँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। और बड़ी मुश्किल से तो मैम साहब ने मुझे रखा था घर पर, और मैं उनके पीठ पीछे उनके साथ दगाबाजी करूंगी। पता नहीं क्यों दिल को भा नहीं रही ये बात। कुछ नहीं होगा, चल तू बैठ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपकी बात मानूं या मैम साहब के बारे में सोचूं। चल तू यहाँ बैठ, उसके बाद बात करते हैं। चल। साहब अगर कोई बात हो गई आप संभाल तो लेंगे? अरे मैं संभाल लूंगा, तू बस कपड़े उतार ले अपने और जो मैं कहता हूँ वो कर, बस चल। देखो साहब, आप संभाल तो लेंगे ना? अरे कुछ नहीं होगा। और हाँ, बस तू वो कर जो मैं कहता हूँ। और पैसे तुझे और भी चाहिए ना, और दूंगा, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। बस तेरा प्यार चाहिए और तेरा शरीर। चल फिर करते हैं। अरे अब
अब कौन आया? मालूम नहीं। ये गेट पर कौन हो सकता है? अ- सिट, साला आज मूड खराब कर दिया। कहीं दोबारा से मैम साहब के भाई तो नहीं आ गए? ये हो सकता है, कहीं उसको शक तो नहीं हो गया? अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो कहीं मैम साहब को नहीं बता दे। सही बोल रही है तू, मुझे भी ऐसी लगता है। अबे काम कर, मैं देखूं जाकर, तू देखेगी? मैं ही देख लेती हूँ। चल तू जा, जल्दी जा फटाफट एकदम। अगर वो गेट से ही चले जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, ओके। शांता आ गई? तू कौन था? कोई भी नहीं था, पड़ोसी था। वो आपको पूछ रहा था, मैंने बोल दिया साहब नहीं है घर पर, शाम को आएंगे। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। कमीने पड़ोसी भी अभी परेशान करेंगे क्या? मैं तो डर गया था, मैंने सोचा कि तेरी मालकिन तो नहीं आ गई। हाँ। सब काम उल्टा सीधा हो जाता। अब देखना, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। शांता अब क्यों इंतजार करवा रही है तो इतना? अच्छा एक बात बता, बाहर से गेट लगा दिया तूने? गेट तो मैंने लगा दिया है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं। तो चलो अब। लेकिन साहब एक बात और पूछनी थी, आपको वाकई में मैम साहब से प्यार नहीं है अब? अरे क्या ये बेकार की बात कर रही है? अरे प्यार तो है, पत्नी है वो मेरी, मगर दिल तो तुझ पर आ गया। वजह तो ये है, अब तू मुझे अच्छी लगने लगी है। प्यार तो है, प्यार क्यों नहीं होगा? लेकिन साहब ये तो मैम साहब को धोखा दे रहे हो ना आप। अगर मैम साहब को पता चला तो उनका कितना दिल दुखेगा, कितनी दुखी होंगी वो, और आप पर कितना भरोसा करती हैं, और मुझ पर भी। अगर उनका भरोसा टूटेगा तो कितने परेशान होंगी वो। तो उसके लिए परेशान मत हो, वो मेरी पत्नी है, समझे? और उसे मैं संभाल लूँगा, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात प्यार करने की, तो वो सब छोड़। अब तू मुझे अच्छी लगने लगी है, प्यार तो मैं तुझे दूंगा, ठीक है? और वैसे वो भी रहेगी, आजा। और तेरा तो पति भी नहीं है। अरे ऐसी औरत की तो मुझे ज़रूरत थी जिसका पति ना हो और मुझे सुकून दे और मैं उसे सुकून दूँ। वो उसे पैसे की ज़रूरत है, मुझे औरत की ज़रूरत है, और तुझे आदमी की। तो कितने अच्छे से सेटिंग बैठी है। अब तू मुझे मौका देती रहे और मज़ा लेती रहे और पैसा लेती रहे, उसे पैसा कमाने दो। ठीक है। हाँ, अब तुझे मैं और भी पैसे दूंगा। अभी तो 50,000 दिए, 50,000 और दूंगा। चल आ जा, अब चल एक काम कर, तू साड़ी उतार ले, है ना, और लेट जा। चल ठीक है, लेट। साहब साहब उठो। अरे शांता, कितना टाइम हो गया? मैं सो गया था। हाँ साहब, पता नहीं चला हम कब सो गए। अरे चलो और लेट जाना। अरे नहीं साहब, मैं और सब नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ? चल और प्यार करते हैं, चल। अभी पता नहीं मैं कब सो गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। चल करते ना मैं। नहीं साहब, आप खड़े होइए, मुझे जाना और काम करना है। मैम साहब आ गई तो पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में। चल ठीक है, तू जा। चल तू एक काम कर, मेरे लिए ना जूस लेकर आ। पता नहीं क्यों थक गया हूँ, तो जूस को मन है। अभी रुको साहब, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अरे क्या दिखाएगी? अब इतना सब कुछ तो दिखा दिया, मजा ही आ गया। वैसे एक बात बताओ शांता, देख तेरे अंदर तो एक अलग ही मजा आया है। कभी मुझे ना पत्नी के साथ इतना मजा नहीं आया सच में। मगर जब तूने मेरे साथ किया ना, सच में मन खुश हो गया। तुझे जितने पैसे की जरूरत है तू पैसा ले लेना, बहरहाल मेरा रोजाना मन खुश कर, मेरा मूड बना, मुझे खुश रख बस। और रही बात मैम साहब की, तो मैं अभी कॉल कर देता हूँ। 3 से 4 दिन के लिए घर पर रहेगी, और 4 दिन तू रात में और दिन में यहीं रुक। और तेरे मम्मी डैडी से मैं बात कर लूँगा कि थोड़ा काम ज़्यादा है, तो मैंने रोक लिया, और मालकिन नहीं है घर पे। हाँ ठीक है, रुको अभी आती हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही है शांता? अब मन नहीं करता तो ये छोड़ने के लिए आना। अरे नहीं साहब, आप यहीं रुकिए, हो सके तो अपने कपड़े पहन लीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या दिखागी? इतना सब कुछ तो दिखा दिया, सब मानना पड़ेगा। नौकरानी है गरीब,
अगर अच्छी ड्रेस मॉडल कपड़ों में अगर इसको देखूं मैं और पहनाऊं तो बहुत प्यारी लगेगी, रसियन लगेगी, रसियन। साहब, आज के बाद मेरे साथ ये सब मत करना। हैं? पागल हो गई है क्या तू? क्या उल्टा सीधा बक रही है? आज के बाद? अरे हम तो आज भी करेंगे। और अभी तो तू इतने अच्छे मूड में थी, क्या हुआ? घर को फोन कर लिया क्या? ये मेम साहब का फोन आ गया? हाँ, मैं मैम साहब को धोखा नहीं दे सकती। आप दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मुझे पता है, वो दिन याद है मुझे, जब मैं बहुत परेशान थी और मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी खाने के लिए, लेकिन मैम साहब मुझे अपने घर में लाई और मुझे अपना काम दिया और खाने पीने के लिए भी दिया और कपड़े भी दिए, लेकिन मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। आप दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। लेकिन अरे इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात है? हैं? पागल हो ये तू? इसमें धोखा देने वाली कोई सी बात ना। ठीक है, तू बस जो मैं कहता हूँ वो कर। अगर तुम मुझे तंग करोगे तो मैं ये काम छोड़ के चली जाऊंगी। आज के बाद मुझे तंग मत करना। अब तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि अब मेरे हाथ में इतना बड़ा सबूत है। तुम मुझे चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते अब। सबूत? पागल हो गई है तू? क्या है सबूत? अभी रुको, अभी दिखाती हूँ। जो तुमने बातें बोली है ना, और जो तुमने मेरे साथ किया है, जो भी कुछ किया है। अरे शांत है, तो ये तो प्राइवेट वीडियो बना ली तूने। पागल, इसमें तो कितना गंदा काम कर रहे हैं। चल डिलीट कर दे। नहीं साहब, अब ये वीडियो डिलीट नहीं होगी। अब ये मैं मैम साहब को दिखाऊंगी और दिखाऊंगी तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। अरे कमीनी, तू पागल हो गई? पूरा घर तबाह कर देगी। और देख कितनी गंदी वीडियोस में बिना कपड़ों के हम लोग। देख शांता, देख समझने की कोशिश कर, ये सब गलत है, इसको डिलीट कर दे प्लीज। चल। नहीं साहब, ये वीडियो डिलीट नहीं होगी। अगर तुम जिद करके इस फोन में से डिलीट भी कर दोगे ना, तो फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वीडियो दूसरी फोन में व्हाट्सअप कर दी है। ये तो तूने बहुत बुरा किया। देख समझने की कोशिश कर, ये सब गलत है। अगर तेरी मेम साहब को जरा भी भनक पड़ गई ना इस चीज की, जरा भी उसे, मतलब क्या बताऊं मैं तुझे, देख समझने की कोशिश कर प्लीज। शांता से डिलीट कर दे। नहीं साहब, मैंने आपको समझाया था ये सब गलत है, लेकिन आप मान ही नहीं रहे थे। मुझे मजबूर किया आपने और मेरे साथ ये सब किया। तभी मैंने सोच लिया था आपकी वीडियो बनानी पड़ेगी, ऐसे आप नहीं मानेंगे। चल ठीक है, मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगा। ओके, जो तू बोलेगी वो करूंगा। मैं करना तो बहुत दूर की बात, मैं तुझे देखूंगा भी नहीं। चल इस वीडियो डिलीट कर दे प्लीज, ये बहुत गलत है। तू समझने की कोशिश कर। चल इसे डिलीट कर। नहीं साहब, अभी मैं ये वीडियो नहीं डिलीट करूंगी जब तक मैम साहब नहीं आएंगी। अरे देख समझने की कोशिश कर, ये बहुत गलत वीडियो है। तू समझना क्यों नहीं चाहती? ये सब गलत है, प्लीज इसे डिलीट कर दे। मैंने बोल दिया नहीं करूंगा। मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी, लेकिन आज नहीं। जब तक तुम ये हरकत बंद नहीं करोगे तब तक। और मैम साहब भी घर पर ही नहीं है। और वादा करो, आज के बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। अगर मैम साहब नहीं होगी तो तुम जानबूझकर बाहर रहोगे और अपना काम निकालोगे, घर पर नहीं रुकोगे। चल ठीक है, ओके। मैं आज के बाद तुझे कोई परेशान नहीं करूंगा और मैं बाहर रहूंगा। जब तू अकेली घर पे होगी ना तो मैं घर ही नहीं आऊंगा, ठीक है? ठीक है। मगर ये वीडियो डिलीट जरूर कर देना। देख मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरा सारा कारोबार पट हो जाएगा, पूरा घर बिगड़ जाएगा। तू चाहती है कि हमारा घर बिगड़ जाए और हमारा डिवोर्स हो जाए? अरे साहब, इसीलिए तो मैंने वीडियो बनाई है, ताकि ये घर बिगड़े ना। फेस कैमरे में घुरा यार, सारे डालो मेरे मुंह पे फेला है। अरे साहब, इसलिए तो ये मैंने वीडियो बनाई है, ताकि ये घर ना बिगड़े। मुझे पता है एक बार करने के बाद तुम मुझे हर वक्त परेशान करते और बार बार ये सब करने के लिए बोलते, और एक ना एक दिन मैम साहब को पता चल जाता तो इनका बहुत दिल दुखता, और साथ में मुझे भी वो धक्के मार के घर से निकाल देती। मेरा तो रोजगार उठ जाता ना। कब तक इन पैसों में खुश रहती मैं? चल ठीक है, जैसे तू बोलती है वैसे ही करूंगा, मगर बस मुझसे वादा कर कि तू ये वीडियो मेम साहब को नहीं दिखाएगी, ठीक है? ठीक है साहब। चल तू जा अब।